नमस्कार दोस्तों। ओप्पो स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राधे आज आज से आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। रीजनिंग में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और इसे इतना हाई लेवल तक लेकर के जाऊँगा, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सी सेट का हो, यूपीएससी के सी सेट का, उसमें कोई भी रीजनिंग से क्वेश्चन आता है तो आप उसे मिस नहीं करोगे, गारंटी है इस बात की। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग। देखिए थोड़ा सा मैं आपको रीजनिंग के बारे में बता देता हूँ। अभी मैं बहुत बेसिक यानी कि ज़ीरो लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसका कारण भी बताता हूँ क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है कि रीजनिंग को बहुत हल्के में लेते हैं कि रीजनिंग तो बहुत ईजी है, बहुत छोटी है, उसमें से हम जो है पासिंग मार्क्स तो कर ही देंगे। देखिए रीजनिंग आपकी मेरिट बनाती है, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आप चाहे जितने नंबर की रीजनिंग हो, वैसे मोस्टली वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें 25 नंबर की रीजनिंग आती है या 30 नंबर की आती है, ओवरऑल किसी किसी में 40 नंबर की भी आ जाती है, जैसे कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि उसमें से 20 नंबर की करके आ गए, 25 नंबर की करके आ गए। अरे क्या ज़रूरत है, रीजनिंग इतना ईजी सब्जेक्ट है तो उसको फुल में से फुल मार्क्स के करो ना। उससे क्या होगा कि आपकी मेरिट जो भी बनेगी उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको रीजनिंग ही रहेगी, क्योंकि रीजनिंग में आसानी से स्कोर किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं आज, और जीरो से हम सबसे पहले लेते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। ये एक रीजनिंग का चैप्टर है और इस चैप्टर से मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है, दो क्वेश्चंस या फिर कभी कभी क्या होता है कि तीन क्वेश्चन भी उसमें, यूपीएससी सी सेट में तो दो क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं, उसके अलावा रेलवे में, बैंकिंग में, अदर उसमें भी इसमें से क्वेश्चंस कंपलसरी है ही है, आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इन क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड का टाइम लगेगा और इस क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले तो हम वो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है आपका कि दिए गए फिगर में, ये जो आपको फिगर दिया गया है ये तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि दिए गए फिगर में, दिए गए फिगर में कितने ट्रायंगल हैं या फिर कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है, तभी तो हम देखेंगे कि ट्रायंगल इसमें कितने बनेंगे। सबसे पहले हमें ट्रायंगल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ट्रायंगल होता क्या है। देखिए ट्रायंगल हम उसे कहते हैं, ये बना लिया जिसमें जो है ये तीन कोने जिनको ये एक आपका बन गया ट्रायंगल। ये जहाँ पर ये आपको तीन कोने दिख जाएं समझ लेना किसी भी फिगर में, वो आपका ट्रायंगल होता है। चाहे आप ऐसे बना लो, चाहो तो आप इसको जो है जैसे मर्जी हो वैसे बना लो, ऐसे बना लो, ये एक ट्रायंगल हो गया। इतना समझ में आ गया कि ट्रायंगल होता क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। तो पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो ट्रिक आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप फिगर से भी जो काउंट कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ये दो तो आपको दिख ही रहे होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि दो ट्रायंगल हैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 1 + 2 = 3, तो ये हो गया आपका आंसर 3 सही है, इस करेक्ट आंसर। अब हम काउंटिंग मतलब इसमें फिगर जितने भी हैं उनको काउंट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपने इसमें देखा कि एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया, यानी कि 1 और 2 ये तो हमने लिख ही दिए थे। अभी तीसरा ट्रायंगल कहाँ है? तीसरा ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल को मिलाता हुआ ये पूरा तीसरा ट्रायंगल बन रहा है आपका। बहुत ईजी है यार, हवा में उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन। ट्रायंगल से कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको चुटकियों में ख़त्म कर दोगे। अच्छा इसका तो हो गया, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, सेकंड नंबर, और ये आपका थर्ड नंबर।
अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे उसमें 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 10 लाइन हो, 50 लाइन हो, कितनी भी लाइन हो, यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सीधा आपको ऐड करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। सीधा ऐड करो और आंसर्स आपके हाथ में। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3। 3 ट्रायंगल इसमें हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। अच्छा, अब हम ट्रिक लगा के देखते हैं तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, = 6। यानी कि 6 ट्रायंगल हमारे निकल के आ गए इसमें से। ट्रिक से हमने ट्रिक यूज की, उससे हमें पता चला कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 6 ट्रायंगल है। अब हम फिगर से देखते हैं कि 6 ट्रायंगल भाई हैं कहाँ आखिर, उनको भी तो खोजना है। सबसे पहले तो हम ये एक बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, बाहर वाला एक। उसके बाद में अब हम लेते हैं इसको, ये आ गया 2। इसके बाद में अब हम लेते हैं इसको, ये आ गया 3। इसके बाद में अब हम इस चौथे नंबर वाले को ले लेते हैं 4। 4 ट्रायंगल आपके निकल के आ गए। अब इनके बाद अब देखना है हमें 5वां और 6वां ट्रायंगल किधर है। हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और एक ये हमने बड़ा ले लिया, ठीक है। अब हम लेंगे इन 2 को एक साथ मिलाएंगे, ये निकल के आ गया हमारा 5वां। और अब हम इधर वाले 2 को एक साथ मिलाएंगे और ये निकल के आ गया हमारा 6वां। वैसे इस ऐसे निकाल करके आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये समझ लेना सब व्यर्थ है। आपको रीजनिंग के आप मास्टर हों, ब्रिलियंट हों, चाहे आपको कोई भी रीजनिंग में अवार्ड मिल चुका हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है टाइम एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि आपको जो है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है एग्जाम हॉल में। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम उस क्वेश्चन के लिए देते हो तो समझ लेना आपसे ज़्यादा बेकार बकवास दुनिया में दूसरा कोई इंसान है ही नहीं। गॉट इट? तो ये मेथड हमें यूज करना ही नहीं है। अगर यही मेथड यूज करना होता तो यहाँ मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी भाई, ये तो बुक्स से भी मिल जाएगा आपको। हम यहाँ आए हैं टाइम बचाने के लिए, ना कि टाइम बढ़ाने के लिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि मैंने आपको ये सब बता दिया है ताकि एक ब्रेन में एक डाउट वाला कीड़ा घूमता रहता है ना, उसको संतुष्ट करने के लिए। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसको ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ऐसे काउंटिंग फिगर में तो बहुत टाइम निकल जाएगा भाई। 1 2 3 4, चारों को ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 = 10। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ये इस तरह के ट्रायंगल्स को आप जो है देखना सीख गए ना। अब इसके बाद में अब हम आते हैं दूसरी तरफ। इसके बाद में अब हम आते हैं एक दूसरे पैराग्राफ की तरफ, उसमें आपको अलग तरह के मिलेंगे। देखिए, आप लेवल की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। ये आप सोच रहे होंगे कि लेवल बहुत छोटा है, ये हमें आता है या जो भी हो, लेवल में इतना बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा कि आप मतलब सर चकराने लगेगा क्वेश्चंस देखते ही आपका, कि ट्रायंगल में ये भी क्वेश्चंस होते हैं क्या, काउंटिंग ऑफ फिगर में, काउंटिंग ऑफ फिगर में ये भी क्वेश्चंस होते हैं क्या, इस तरह से आपका सर चकराने लगेगा। लेकिन मेरा जो है मेन मोटिव क्या है, मतलब मैं किस लिए जो ये सब कर रहा हूँ, जीरो लेवल से स्टार्टिंग, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है कि बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो जीरो से सीखना चाहते हैं। अब सब तुम्हारी तरह चैंपियन थोड़ी होते हैं भाई। कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि 12th पास करके आए, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि काउंटिंग ऑफ फिगर होता क्या है। तो उनके लिए भी मैं उन सभी को साथ में लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड तक आपको जो है ये सब रीजनिंग बीजनिंग नहीं होता है। उसमें क्या है 6 सब्जेक्ट होती हैं, और उसके बाद में आप ग्रेजुएशन कर लो, उसमें भी आपका अलग ही PCM या फिर जो भी आर्ट्स वार्ट्स जो भी होता होगा वो सब उसमें अलग होता है। लेकिन इससे सब लोग अनभिज्ञ रहते हैं। जैसे ही कोई गवर्नमेंट जो तैयारी के फील्ड में उतरता है, तब तक जो रीजनिंग वीजनिंग से उसका कोई वास्ता कोई संबंध नहीं होता है, और कोई नई चीज़ जब सामने आती है उसको जीरो से समझना ही पड़ता है, चाहे कोई साइंटिस्ट हो चाहे कोई बिल्कुल कोई भी हो।
ठीक है, अब हम बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की। देखो पहले में हमने ट्रिक क्या यूज की थी, 1 + 2 = 3, ये तो पहली ट्रिक थी। ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल इस तरह से बनता है, यदि कोई भी ट्रायंगल इस तरह से बनता है तो चाहे आप उसमें जो है कुछ भी हो, चाहे आप उसमें कोई भी ट्रायंगल, यदि एक मिनट, कोई भी ट्रायंगल यदि इस तरह से बनता है, उसमें चाहे कितनी भी लाइंस हों, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी भी लाइन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काउंट कीजिए सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर तुम्हारी आंखों के सामने होगा। सबको ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तो ये तो हो गया आपका जो है ट्रायंगल का बेसिक। ठीक है, इसमें भी बहुत पार्ट्स हैं, उनको भी मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे इसमें मैंने एक लाइन यहाँ खींच दी, 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 अब यहाँ 3 को मिला, 4 3 4 5 को मिला करके एक लाइन यहाँ खींच दी। अब इसमें कैसे हम ट्रायंगल ज्ञात करेंगे, तो वो तो हो गई अलग बात, जस्ट वेट, ये तो हो गई आपकी अलग बात। ठीक है, तो ट्रायंगल का तो सिस्टम हो गया आपका खत्म। अब मैं बात करता हूं इस तरह के क्वेश्चंस में। वहां ट्रायंगल में क्या किया था हमने, ऐड किया था, और यहां पर क्या करेंगे हम, काउंट तो सबको बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करेंगे, लेकिन उसमें एक ट्रिक ये लगानी है कि मल्टीप्लाई 2 का करना है। यहां पर जो भी काउंट करके हमारा नंबर आता है उसमें मल्टीप्लाई 2 का कर देना है, आपका आंसर आपके आंखों के सामने होगा। अब देखिए, चलो इसको हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ गया। अब इसमें ये 4 निकल के आया, तो 4 यहाँ रख के सीधे मल्टीप्लाई 2 का कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 8। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलो पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी करके बता देता हूँ कि कैसे इन जो है ट्रायंगल्स को मैं ऐड भी करके बता देता हूँ आपको। पहला है इसलिए उसमें, और बाकी ये किसी में नहीं बताने वाला। सबसे पहले तो 1 2 3 4, ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहे हैं। बहुत से गधे तो ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं दिख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं, एक हो गया ये पूरा, यानी कि 3 और 4, 3 + 4, एक हो गया आपका ये। एक हो गया 1 और 2, 1 + 2, ठीक है, एक आपका ये हो गया। अब 1 और 4, एक ले लेते हैं हम इसको, 1 + 4। अब 2 और 3, एक हो गया आपका ये 2 + 3। 4 तो पहले ऑलरेडी थे, और निकल के कितने आए, 1 2 3 4 और निकल के आ गए, 4 + 4 = 8। ये आपका आंसर है। ठीक है, वेट, ये हो गया आपका। ये एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है, वैसे मेरा मन नहीं था बताने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइम बचाए भाई एग्जाम में। अगर ऐसे ही टाइम जो लगाते रहे ना, तो हो गया एग्जाम और हो गए तुम क्वालिफाई और हो गया तुम्हारा पेपर। अब ठीक ऐसे ही हम इसकी बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई झमेला नहीं पालना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 कर दो, 6 × 2 = 12 आंसर फाइनल। ठीक है, पूरा कराऊंगा, इतना कराऊंगा कि आपका पेट भर जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया था। आप जो है कॉन्सेप्ट की चिंता मत करना, आप क्वेश्चंस की चिंता मत करना, इतना हाई लेवल लेकर के जाऊंगा कि आपका दिमाग न चकरा जाए तो कहना। थैंक यू।